Do you know that the hardest phase of your life is when you are expected to have answers, but you are still figuring out the questions? Hi guys, my name is Ansh Sood. I'm in MBA in marketing and welcome to Explore with Ansh. So this is my second YouTube video, and in this video I want to share my journey of doing my MBA from a private college. I want to share that I recently secured two placements from my business school, one in ICICI Bank and Marico Limited with package of 9 and 11 lakhs. So this is not to flex, this is to show you that what is possible. क्योंकि मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं MBA स्टार्ट कर रहा था, मेरे मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे और नेगेटिव पॉइंट्स थे कि यार मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, लिंक्डइन पे, और मैं गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ता था कॉलेजेस के। तो मैं ये देखता था कि बहुत नेगेटिव्स है जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की। यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर लाइक व्हाई नॉट टू डू MBA फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज और नेगेटिव्स। सो मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि नेगेटिव्स ठीक है यार, पॉजिटिव्स क्या है। सो पॉजिटिव्स के ऊपर मुझे काफ़ी कम वीडियो मिलती थी। मैं मतलब एक साइड जानना चाहता था कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से हर चीज़ करोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तुम्हें क्या मिल सकता है। सो इस वीडियो में मैं यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। I was not always like this, but what I learned was that you don't need to be perfect to start, you just need to start. So अगर मैं शुरू से अपनी जर्नी बताऊँ, मैं शुरू से यहाँ बैक बेंचर रहा हूँ, काफ़ी मज़े करने वाला एकदम चिल सा बंदा। सो 10th के बाद जब 11th-12th में स्ट्रीम लेने की बारी आई, सो फैमिली ने कहा साइंस ले लो, कोई कह रहा था कॉमर्स कर लो। सो काफ़ी कन्फ्यूजन थी। फिर यार समझ नहीं आ रहा था, तो हमने अपने दोस्त थे, सारे दोस्त हम ग्रुप में बैठे, एंड एक पार्थ दोस्त था, ही वॉज टॉपर इन द क्लास, और देखा कि ये क्या कर रहा है, एंड ही वॉज डूइंग नॉन मेडिकल, तो हमने भी उसके बाद नॉन मेडिकल ले ली। फिर नॉन मेडिकल जब ली तो उसमें PCMI फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर समझ आया भाई ये तो ना हो पाएगा, बट वी गॉट लकी कि कोविड आया और ठीक गुड मार्क्स के साथ हम पास हो गए। देन फिर अगेन कॉलेज आया, कॉलेज में अगेन कन्फ्यूजन कि अब क्या करें। देन अगेन सारे दोस्त बैठे एंड डिसीजन लिया, लेट्स गो टू चंडीगढ़, डू ह्यूमैनिटीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स ली हमने, सब्जेक्ट्स भी दोस्तों को देख के लिए। अब यार कॉलेज में एक चीज़ समझ आ गई कि ना ह्यूमैनिटीज़ ना साइंस दोनों अलाइन नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं उस चीज़ को लिव नहीं कर पा रहा था, मेरे को वाइब नहीं आ रही थी। इस बार यार मैंने फैमिली को, उस पीयर प्रेशर, हर चीज़ से हट के ना एक बार खुद की सुनने की ट्राई की कि मुझे क्या पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी माइंडसेट क्या है, और क्या चीज़ मेरी अलाइन होती है, मैं क्या चीज़ आगे परस्यू करूँ लाइफ में आफ्टर कॉलेज। एक MBA एक ऐसी प्रोफेशन लगा जिसमें मुझे एटलीस्ट ये लगा कि मैं पर्सनली ग्रो हो सकता हूँ। दिस टाइम आई डिड माई ओन रिसर्च एंड मैंने खुद का डिसीजन लिया। मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल डिसीजन था, दोस्तों को छोड़ के और बिल्कुल अलग स्ट्रीम पकड़ना, एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। देन मेरी MBA स्टार्ट हुई फाइनेंस में, मैंने फाइनेंस में ले लिया था अपना MBA। देन फॉर द 6 months मैंने फाइनेंस पढ़ा है, अलॉन्ग विद इट मार्केटिंग और सब्जेक्ट्स पढ़े। देन बाय द टाइम इन 6 months में ना यार मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। मेरा एक ही माइंड सेट था दैट आई वॉन्ट टू बी बेस्ट इन द रूम। जो भी लगे हर चीज़ को मैंने एनालाइज किया, स्टूडेंट्स एनालाइज की, एंड डिसाइडेड कि मुझे इस रूम में बेस्ट बनना है। दिस वॉज माई प्रिंसिपल। पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज इवेंट्स, बीइंग द बेस्ट इन एकेडमिक्स, हर चीज़ के लिए ट्राई किया, स्टेज पे जाया, अपने फियर को ओवरकम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, हर चीज़ को ठीक किया। एंड बाय द टाइम मुझे एक चीज़ समझ आई कि मार्केटिंग इज़ द स्ट्रीम जो ज़्यादा अलाइन है मेरी पर्सनैलिटी के साथ। देन इन सेकेंड सेमेस्टर मैंने मार्केटिंग ले ली, एंड उसके बाद ट्रस्ट में मुझे मज़ा आने लगा। मैं ना हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था, एंड ऑन द बैक एंड हर चीज़ अच्छी हो रही थी, एकेडमिक्स में अच्छा कर पा रहा था, एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि मैं एन्जॉय कर रहा था। तो मुझे सेकेंड सेमेस्टर में एक क्लैरिटी मिली कि येस, दैट आई वॉन्ट टू परस्यू मार्केटिंग एंड सेल्स एज माई करियर। सो नाउ लेट्स कम टू इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। सो यार MBA जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी और चीज़ों पे फोकस किया, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज पे कि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, किस जॉब प्रोफाइल के लिए वो विजिट करती है कैंपस में, या ग्रोथ क्या है स्पेसिफिक सेक्टर की या फिर उस जॉब प्रोफाइल की। तो ये करते करते मुझे एक ऐसा सेक्टर दिखा, सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें यार प्राइवेट कॉलेज का बैनर नहीं लगता है। सेकंड थिंग, ग्रोथ बहुत अच्छी है।
थर्ड थिंग, सैलरी बहुत अच्छी है, विच वॉज द मेन प्रायोरिटी मेरे लिए यार। शुरू से ही सैलरी थी जो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। सो बाकी चीज़ें अलाइन करते हुए मुझे फिगर आउट हुआ कि मैं सेल्स में अपनी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। देन मैंने अपनी सीनियर से बात की। देन आई फाउंड माई वन ऑफ माई सीनियर हु वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, सो आज़ाद सिंह। ही डिड हिज इंटर्नशिप इन डाबर इंडिया लिमिटेड। ही डिड हिज सेल्स इन कोर सेल्स इन चंडीगढ़ रीजन। सो उनसे बात की यार, काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। कैंपस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई फॉर इंटर्नशिप्स, बट मेरा इंटरेस्ट FMCG सेक्टर साइड जा रहा था। एंड आई इट वॉज श्योर, मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुझे एटलीस्ट ट्राई करना है। आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे पसंद आएगा या नहीं, बट मुझे ट्राई करना है, ये मेरा फाइनल था। बात की अपने मैनेजर से जहाँ उन्होंने इंटर्नशिप की थी। देन मेरा एक ऑनलाइन छोटा सा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मेरी थोड़ी बातचीत हुई। देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट रोल। एंड मुझे जो रोल मिला था वो था ट्रेड मार्केटिंग इंटर्न एट डाबर्स नॉर्थ रीजनल ऑफिस एट गाजियाबाद। फिर मैं हिमाचल से, मतलब हिमाचल सोलन से मैं गाजियाबाद गया दिल्ली के लिए 3 मंथ की इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पे मेरा एक ही विजन था यार, मतलब स्टार्टिंग से, कि हर चीज़ को करूँगा। इट वॉज अनपेड इंटर्नशिप, स्टाइपेंड कुछ नहीं था। मैं दिल्ली में था और मेरा मंथली एक्सपेंस 15,000 बन रहा था टोटल। इन 3 मंथ्स में ना यार मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि मैं अपने फादर के ना यार लगभग 50-60 हज़ार रुपये वेस्ट करूँगा, तो इसके बदले में कुछ सीख के जाऊँगा, नेटवर्क्स बना के जाऊँगा और कुछ टेंजिबल चीज़ें लेके जाऊँगा जो मुझे हेल्प आउट करेगी। सो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उस टाइम ये थी कि मैं पहली बात बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाऊँगा, सिर्फ मतलब बात के नहीं, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, मतलब उनको हेल्प आउट करने के लिए कनेक्शंस बनाऊँगा। देन सेकंड स्ट्रेटेजी थी कि एटलीस्ट मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है, या फिर मुझे अगर मिल जाए तो प्री प्लेसमेंट ऑफर लेना है। तो मैंने काफ़ी वर्क किया, मैंने पूरे महीने सेल्स की, विलिंगली सेल्स की दिल्ली के 45-46 डिग्री टेम्परेचर में। देन आई केम बैक टू द ऑफिस वर्क सीखा। वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस बनने लगे, ट्रस्ट में बहुत अच्छे कनेक्शंस बनने लगे। मतलब मुझे पता लगा कि लोगों को इतनी भी सैलरी मिलती है, ये लोग भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव मिला। सो चीज़ों में मज़ा आने लगा। फिर जब मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मतलब आई डोंट नो वेदर टू कॉल मी लकी और क्या रहा, बट आई गॉट बोथ। मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिला और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वो इमीडिएट ज्वाइनिंग थी FMCG में। सो मेरे थर्ड सेमेस्टर से पहले, मैं ख़त्म होने से पहले मैं नहीं कर सकता था ज्वाइन, बट एटलीस्ट आई गॉट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। देन आई केम बैक टू द कॉलेज। देन मुझे प्लेसमेंट्स की थोड़ी टेंशन होने लगी कि प्लेसमेंट्स आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देन कुछ कंपनीज थी जिनको मैंने लॉक किया हुआ था, जैसे ICICI बैंक, मैरिको लिमिटेड। दीज वर द 2 बेस्ट कंपनीज जो मैंने सोची थी कैंपस में आएगी और जिसके लिए मैं पूरा वर्क हार्ड करूँगा और किसी तरह इनको क्रैक करूँगा। सो ICICI केम टू द कैंपस एंड आई क्लियर दैट राउंड एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। सो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी जो मैंने सिक्योर की कैंपस से। देन उसके बाद आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एट माई कैंपस। सो और मैं डीन्स लिस्ट में भी था, मतलब आई हैड अ प्रिविलेज कि मैं एक और कंपनी में बैठ सकता था। देन द गुड थिंग केम, मैरिको आई। ICICI ने टोटल 20 बच्चे लिए थे, सो 20 में मैं सिलेक्ट हो गया था। देन उसके बाद मैरिको आई, बट द थिंग वॉज मैरिको सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए आई थी एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। बट एक अच्छी चीज़ भी थी कि मेरी इंटर्नशिप अच्छी जगह हुई थी, मैंने काम सीखा था एंड आई हैड दैट कॉन्फिडेंट कि नॉट श्योर बट मुझे पता था कि मैं अच्छा ही करूँगा। देन मैरिको का थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस रहा, उसमें एप्टीट्यूड हुआ, थोड़ी रीजनिंग हुई, देन GD हुआ और इंटरव्यू हुआ एंड ट्रस्ट मी आई जस्ट गॉट सिलेक्टेड। मुझे भी नहीं पता, मैं बस वर्क हार्ड करते रहा एंड मुझे सच में वो पीरियड भी याद नहीं कि मैं कैसे ही सिलेक्ट हो गया। सो दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय MBA, जब मुझे पता लगा आई गॉट सिलेक्टेड और मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ था कैंपस से। इसके बाद यार मुझे लगा कि माय MBA वाज वर्थ इट। यार इस वीडियो से ना मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि तुम भी MBA कर लो, प्राइवेट कॉलेज से कर लो या फिर स्टूडेंट लोन ले लो मेरी तरह।
क्योंकि यार सबकी जर्नी अलग होती है। बट मैं एक चीज़ जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था ना यार, वो ये है कि देखो, आई नो कि बहुत सारे नेगेटिव्स है इस टाइम, जॉब मार्केट्स में बहुत इशू चल रहा है। देन प्राइवेट कॉलेजेस के MBAs प्लेसमेंट्स काफ़ी ठीक नहीं चल रही है। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल, गोज राइट, देन वॉट इज़ द पॉसिबिलिटी वॉट यू कैन अचीव। क्योंकि यार मेरा मानना है ना, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पर्सन। अगर तुम्हें लगता है तुम केपेबल हो, तुम चीज़ कर लोगे। इन द chaos यू विल बी द वन हु कैन राइज। तुम्हें पता है तुम डोमिनेट कर लोगे, हार्ड वर्क करोगे, रेलेंटलेसली वर्क करोगे। तो बस मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि यार ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हर चीज़ गलत ही होगी। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द बेस्ट इन द रूम एंड अचीविंग द बेस्ट इन द रूम, ये मेरा मानना है यार। So when people say that private MBA is not worth it, I don't completely disagree. But what I believe is that if you do the right thing at the right time with the right method and consistency, you can create your own path. And this is that 1% where things actually work out. Thank you so much guys for watching the video till the end. I hope मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ चीज़ें समझ आई होगी या एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। So if you want to share anything, if you want to ask any question, just comment it down. I will reply to it for sure. मैं पक्का उस पर reply करूँगी. So this is all for this video. I see you in the next one.